और अनिल मिश्रा, सुनो इस बात को, तुम बुढ़ापे में सटिया गए हो, तुम्हारी बुद्धि घास चढ़ने चली गई है अब। मेरा समाज से भी अपील है कि ऐसे वकील को आप केस ना दे जो जिसको यही नहीं पता कि संविधान के निर्माता कौन है। अरे भाई, पता होना चाहिए संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर है। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। संविधान निर्माता कौन? जो ग्वालियर के एडवोकेट हैं, उनका कहना है कि अंबेडकर संविधान के निर्माता नहीं थे। तो सुनाता हूं आपको क्या कह रहा है। अंबेडकर कभी भी संविधान निर्माता नहीं थे। आप संविधान निर्माता न कहें, मेरी बिल्कुल ही आपत्ति है। और न इनको कभी भी भविष्य में मैं ये वचन देता हूँ कि संविधान निर्माता कहा जाएगा। ये मेरा आपसे बात है। संविधान निर्माता अगर कोई थे तो BN राव साहब, जिनके नाम को, जिनके काम को पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों ने देखो, अब इनका कहना ऐसा है कि संविधान निर्माता नहीं थे। आज मैं इसी भ्रम का उत्तर देने के लिए आया कि हम BN राव जी का सम्मान करते हैं और उन्होंने भी काफ़ी हद तक देश को एक अच्छा मसौदा तैयार करने के लिए काम किया। संविधान और जो बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के बीच में जिस प्रकार से जो चीज़ें हुई कि जहाँ पर संविधान में बहस हुई थी, मैं वो वीडियो पे आपको दिखा रहा हूँ। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अम्बेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रही, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं के मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अम्बेडकर पर। और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ आसन पर बैठे हुए और प्रतिदिन की कार्रवाई को देखते हुए मुझे ये प्रतीत हुआ, जो शायद किसी और को न हुआ, कि कितने उत्साह और लगन के साथ संविधान समिति के सदस्यों ने और खास तौर से उनके चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद ये काम पूरा किया। देखिए, अपनी खराब सेहत के बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर ने काम पूरा किया और हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को आप संविधान निर्माता नहीं कहोगे और उनको इस प्रकार से अपमानित करने का काम करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ग्वालियर खंडपीठ के एडवोकेट अनिल मिश्रा जी, जो अब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता नहीं मानते। संविधान बनाने का मतलब क्या होता है कि भाई हर अनुच्छेद में राष्ट्र की आत्मा हो, देश की अखंडता हो, सामाजिक न्याय हो, स्वतंत्रता हो, आजादी हो। इन सब चीजों से मिलकर संविधान बनता है ना। हर प्रश्न का उत्तर दिया, हर एक अनुच्छेद का बचाव किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने हर उस चीज को सदन के सामने रखा। कोई संविधान में जो अनुच्छेद बने हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको बताकर बताया, सबके सामने प्रस्तुत किया कि भाई इस अनुच्छेद में ये चीज है। और उसका विरोध भी कुछ लोगों ने किया, समझाया उन्होंने, और जो चीज हटाने देने लायक थी उसको हटाया भी सही। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको पूरा अंतरूप दिया
वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सौंपा और हमारा देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो आप देख सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर पर हमें गर्व होना चाहिए। आप तो इतिहास पे हमला कर रहे हैं, इतिहास को नकार रहे हैं आप, और बाबा साहब अम्बेडकर को आप बोल रहे हैं संविधान निर्माता नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता हैं, थे और रहेंगे। ये तुम्हारे 2 कौड़ी के स्टेटमेंट से ये चीजें सिद्ध होने वाली नहीं है। और मुझे पता है कि आप ये चीजें क्यों कर रहे हैं। आपको राजनीति में आना है, राजनीति में प्रवेश करना है। और मैं तो आपकी फैमिली, आपको, मुझे किसी की पारिवारिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप खुद सोचो कि आपके परिवार में एक जज है, वो कहाँ से बना। संविधान नहीं होता तो जज बन पाते क्या? आप वकील कहाँ से बने? और बाबा साहब अम्बेडकर कोई नकार रहे हैं आप संविधान। तो मैं इस चीज का खंडन करता हूं। और देखिए साथियों, मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज का कि एक वकील जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध करता है और उसके बाद फिर लगातार संविधान पर हमले करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान को ही नकारता है। बोले बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा ही नहीं, निर्माता ही नहीं थे। ये पूरी साजिश हो रही है। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के जिंदा होने का एक सजीव दस्तावेज है और ये दस्तावेज अमर है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो शायद इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो पाती। यहाँ तो राजतंत्र था, यहाँ तो सारी चीजें राजाओं के हिसाब से थी। तो मैं इस चीज का पूरा खंडन करता हूँ। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लेकर हजारों सालों की जो बेड़ियां थी उनको तोड़ा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो आज भी गुलाम रहते। ये आज के जो SC ST OBC और अल्पसंख्यक हैं, इनको जीने का अधिकार तो नहीं मिला। तो साथियों, बड़ा मुझे बहुत दुख हुआ इन चीज़ों का और लगातार इनका हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर के मान सम्मान से कभी समझौता नहीं होगा। और अनिल मिश्रा, सुनो इस बात को, तुम बुढ़ापे में सटिया गए हो, तुम्हारी बुद्धि घास चढ़ने चली गई है। अब मेरा समाज से भी अपील है कि ऐसे वकील को आप केस ना दे जिसको यही नहीं पता कि संविधान के निर्माता कौन। अरे भाई, पता होना चाहिए संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर है। आपने पूरा देखा इस चीज को। तो मेरी यही अपील है कि ऐसे लोगों का बायकॉट करें और बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान बनाया है उसके हिसाब से ये देश चलेगा, ना कि तुम्हारे हिसाब से। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।